मीरा भाईंदर में विधानसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से लेकर शिवसेना और शिवसेना के अलावा मनसे तक किस किस ने अपने उम्मीदवार उतारे, कौन कौन उम्मीदवार होगा, ये आपको इससे पहले हमने वीडियोस में बताया है, कई बार बताया है, कई बार उन नामों का जिक्र किया है। लेकिन इस वीडियो में आपको उन नामों के साथ साथ ये बताने वाली हूँ दोस्तों कि मीरा भाईंदर में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला जो है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। इसमें एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि महायुति की आपसी रार का फायदा, आपसी जो टकराव है, आपसी जो झगड़ा है, उसका फायदा क्या महाविकास आघाड़ी को होगा या फिर नहीं। अकेले बीजेपी से अगर मीरा भाईंदर की बात करेंगे दोस्तों, विधायक पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से मीरा भाईंदर में चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं, इस पर मंथन शुरू हो चुका है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति कितने पानी में है ये हम इससे पहले दोस्तों आपको बता चुके हैं, लेकिन इन दोनों गठबंधन का हाल मीरा भाईंदर में क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। महायुति के दल बीजेपी से हमने 3 उम्मीदवारों का जिक्र किया। अब पहली उम्मीदवार कौन है? पहली उम्मीदवार है गीता भरत जैन। हालांकि इनके बारे में आप सोच रहे होंगे कि वो तो भाजपा से नहीं है, निर्दलीय हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपना समर्थन दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब शिवसेना 2 भागों में बटी तो उन्होंने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को दिया दोस्तों। इसलिए अभी इस वक्त मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का जो दल है उसके अंदर खाने ये चर्चा शुरू रहती है कि गीता जैन जो है वो उनको अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते, उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। ऐसा कई बार गीता भरत जैन ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस नजरअंदाज वाले मामले में किस तरीके से गीता भरत जैन फिर से आगे आ पाती हैं उम्मीदवार के तौर पर, ये देखना लाजमी होगा। दूसरे हैं दोस्तों नरेंद्र मेहता, जिनका नाम वाकई में देखिए चर्चा में रहता है हमेशा। पूर्व विधायक हैं मीरा भाईंदर के और अभी इस वक्त कॉम्पिटिटर माने जाते हैं गीता भरत जैन के। तीसरे हैं रवि व्यास। ये तीनों ही उम्मीदवार महायुति के एक ही दल भाजपा से बताए जाते हैं। हालांकि गीता भरत जैन का नाम जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आता है। इनके अलावा शिवसेना से विक्रम प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कि प्रताप सरनाई के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि महायुति से एक और नाम सामने आ सकता था, लेकिन राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले ही ये घोषणा कर दी कि वो 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी महाराष्ट्र की एक एक सीट पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है मनसे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मीरा भाईंदर से मनसे का कोई उम्मीदवार उतरता है तो वो अलग अपने बल पर, अपने बूते पर वो चुनाव लड़ेगा। यानी महायुति से कुल 4 उम्मीदवार, वहीं महाविकास आघाड़ी से फिलहाल सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो है नजर आ रहा है, नाम है सैयद मुजफ्फर हुसैन। इस बार का जो मुकाबला है दोस्तों इसलिए भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मीरा भाईंदर का इतिहास ये रहा है कि किसी भी विधायक ने अपनी जीत को 2 बार नहीं दोहराया है। जी हाँ, 2 बार कोई भी विधायक एक ही बार में चुनकर नहीं आया है। ये सुनकर देखिए आपको दोस्तों राजस्थान का सियासी इतिहास याद आया होगा। हाल ही में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुआ उस समय भी ये जो सियासी गणित है बार बार याद दिलाया जा रहा था कि राजस्थान में दोबारा जो सरकार है वो रिपीट नहीं होगी। यानी कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी, बीजेपी की सरकार आएगी। और देखिए राजस्थान ने जो अपना सियासी इतिहास है उसको बरकरार रखा। क्या यही सियासी इतिहास मीरा भाईंदर भी बरकरार रखने वाला है? अभी फिलहाल ये जो सवाल है ये उठ रहा है, क्योंकि वहां भी देखिए कुछ ऐसा ही हर बार होता है। लेकिन मीरा भाईंदर इस बार अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेगा या नहीं, इस बात पर, इस सवाल पर सबकी नजर बनी हुई है। क्योंकि बेशक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपना परचम लहरा दिया, लेकिन मीरा भाईंदर की अगर बात की जाए दोस्तों तो मीरा भाईंदर में लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के ने जीत दर्ज की। जब लोकसभा चुनाव जारी थे तब भी ये लगातार कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव का जो असर है, वो जो फैक्टर है, लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव पर असर पड़ने का फैक्टर निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और नजर आएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी महायुति बाजी मारेगी, ये कहना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि नरेश मस्के जीते जरूर लेकिन मीरा भाईंदर में उनकी जीत का मार्जिन
बेहद कम था। नरेश मस्के को मीरा भायंदर से केवल 40,650 यानी 650 वोटों की लीड जो है वो मिली, 40,650 वोट, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजन विचारे की यही जो लीड थी 69,220 वोटों की थी। हालांकि अभी फिलहाल यहां गीता भरत जैन के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव आने में अभी फिलहाल दोस्तों कम से कम 3 महीने का वक्त बाकी है। अगर महाविकास आघाड़ी ने इन 3 महीने में कड़ी मशक्कत की तो खेल पलट भी सकता है, खेल नहीं भी पलट सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मीरा भायंदर शहर की आबादी की कुल बात अगर की जाए तो जो कुल आबादी थी 2011 की जनगणना के मुताबिक वो 8 लाख से ऊपर थी, लेकिन अब यही आबादी 13 लाख की हो चुकी है। इसके अलावा अगर धर्म के लिहाज से लोगों की जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाएगी तो यहाँ हिंदू जो है 68.69% की जनसंख्या में है। मुस्लिमों की आबादी की बात की जाएगी तो 16.28% इनकी जनसंख्या है। ईसाइयों की आबादी की बात की जाएगी तो 6.01%। जैन आबादी की बात की जाएगी तो 5.67%। बौद्ध आबादी की बात की जाएगी तो 1.86%। सिख आबादी की बात की जाएगी तो 0.53% और अन्य 0.14%। तो ये कुल आबादी है जिसके लिहाज से ये कहा जा रहा है कि यही आबादी डिसाइड करेगी कि मीरा भायंदर का आने वाला विधायक जो है वो कौन होगा, भावी विधायक कौन होगा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो रार छिड़ी हुई है मीरा भायंदर में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, क्या इसका फायदा आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को मिलेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।